दोस्तों, एक सवाल, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बाहर से बिल्कुल ठीक लगे, मुस्कुराए, बात करे, काम करे, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ हो? जो हर रात अपने पापों के साथ अकेला बैठे, जो जानता हो कि उसने जो किया वो गलत था, लेकिन अब वापस नहीं जा सकता। यही है राइनर ब्रॉन की कहानी, और यही है अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का एपिसोड 2, जिसका नाम है मिडनाइट ट्रेन। यह एपिसोड उतना एक्शन पैक्ड नहीं है जितना पहला था, लेकिन यह एपिसोड उससे भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यह एपिसोड दिल की बात करता है, दर्द की बात करता है, और उस सवाल की बात करता है जो हर इंसान एक न एक बार खुद से पूछता है कि क्या मैं सही जगह हूं? क्या मैं सही काम कर रहा हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब है? तो चलो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मार्ली की सेना ने एक दुश्मन देश को हरा दिया था। वॉरियर यूनिट ने अपना काम किया था, गाबी ने बहादुरी दिखाई थी, और मार्ली के ऑफिशियल्स ने तय किया था कि अब पैराडीस आइलैंड पर हमला होगा। रैनर थका हुआ था, अंदर से टूटा हुआ था, और अब एपिसोड 2 शुरू होता है। सीन शुरू होती है एक ट्रेन में। वॉरियर कैंडिडेट्स और कुछ सीनियर वॉरियर्स एक ट्रेन में बैठे हैं। वो अपने घर वापस जा रहे हैं, मार्ली की उस बस्ती में जहां एल्डियंस रहते हैं, लिबेरियो। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखो तो रात का अंधेरा है, और उस अंधेरे में कुछ रोशनियां हैं, शहर की रोशनियां। ये ट्रेन राइड एक मेटाफोर की तरह है। सफर खत्म होने वाला है, लेकिन एक नया सफर शुरू होने वाला है। गाबी खुश है, वो जीत के बारे में बात कर रही है। उसके दोस्त उसके साथ हैं, फाल्को है, ऊदो है, जोफिया है। ये चारों वॉरियर कैंडिडेट्स हैं, चारों एक साथ बड़े हुए हैं, एक साथ ट्रेन हुए हैं, और इनमें से एक को आर्मर्ड टाइटन की ताकत मिलेगी। गैबी को लगता है वो सबसे ज्यादा डिजर्विंग है। उसने आज जो किया वो प्रूव करता है, लेकिन फाल्को चुप है। वो खिड़की से बाहर देख रहा है। फाल्को का दिमाग कुछ और सोच रहा है। वो सोच रहा है कि अगर गाबी को आर्मर्ड टाइटन मिला तो उसकी जिंदगी 13 साल बस, और यह सोचकर उसका दिल डूब जाता है। फाल्को गाबी से प्यार करता है। यह प्यार बचपन का है, निर्मल है, बिना किसी शर्त के। वो नहीं चाहता कि गाबी मरे, इसीलिए वो खुद यह ताकत लेना चाहता है ताकि गाबी जी सके। यह सोचते हुए फाल्को की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो रोता नहीं, क्योंकि अगर वो रोया तो गाबी पूछेगी, और अगर उसने बताया तो गाबी मानेगी नहीं। फाल्को यह बोझ अकेले उठाता है। दोस्तों, यही है फाल्को का कैरेक्टर। एक ऐसा लड़का जो दूसरों के लिए जीता है, जो अपनी तकलीफ छुपाकर दूसरों को खुश देखना चाहता है। ट्रेन आगे बढ़ती रहती है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं रेनर को। रेनर ट्रेन के एक अलग हिस्से में बैठा है, अकेला। उसके बगल में आकर बैठती है पीक फिंगर। पीक एक और वॉरियर है, वो काट टाइटन है। एक ऐसी टाइटन जो चारों पैरों पर चलती है और बहुत ज्यादा वेट कैरी कर सकती है। पीक एक बहुत ही इंटेलिजेंट और ऑब्जर्वेंट इंसान है। वो बातों में बहुत स्किल्ड है, और वो हमेशा सब कुछ नोटिस करती है। वो राइनर की आंखें देखती है और समझ जाती है। पीक कहती है कि राइनर, तुम ठीक नहीं हो। राइनर जवाब नहीं देता। पीक आगे कहती है कि तुम बहुत दिनों से यह बोझ उठा रहे हो, उसे थोड़ा हल्का करो। राइनर धीरे से कहता है कि वो नहीं जानता कैसे। यह सीन बहुत छोटा है, लेकिन बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि यहां हम देखते हैं कि पीक एक ट्रू फ्रेंड है। वो जज नहीं करती, वो लेक्चर नहीं देती, वो बस साथ देती है, और रीनर को इसी की जरूरत है। ट्रेन आगे बढ़ती है और एक नया सीन आता है। ऊडो और जोफिया बात कर रहे हैं। ऊडो थोड़ा इमोशनल और पैशनेट लड़का है। वो हमेशा इस बात पर गुस्सा रहता है कि एल्डियंस के साथ दुनिया में कैसा व्यवहार होता है। जोफिया उसे शांत करती है। वो एक काल्म प्रैक्टिकल लड़की है। ये दोनों एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट हैं। ऊडो कहता है कि हम यहां मार्ली के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मार्ली हमें कभी इक्वल नहीं मानेगा। हम हमेशा सेकंड क्लास रहेंगे। जोफिया कहती है कि शायद, लेकिन अभी के लिए हमारे पास यही रास्ता है। ये बात सुनकर दिल में एक उदासी आती है, क्योंकि वो सही हैं। उनके पास सच में दूसरा रास्ता नहीं है। एल्डियंस को मार्ली ने कैद कर रखा है। अगर वो मार्ली की सेवा करें तो थोड़ी जिंदगी,
अगर नहीं करें तो मौत। ये सिस्टम कितना क्रूर है। गैबी तब भी ये नहीं देख पाती। वो अभी भी सोचती है कि अगर वो अच्छा काम करती रही तो उसे और उसके परिवार को माफी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये माफी कभी नहीं आती, क्योंकि जो सिस्टम ही गलत हो वो माफी नहीं देता, वो बस और काम लेता है। अब ट्रेन लिबेरियो पहुंचती है। लिबेरियो वो बस्ती है जहां एल्डियंस रहते हैं, एक कन्फाइंड एरिया, चारों तरफ दीवारें, और उन दीवारों के बाहर मार्ली का शहर। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे पैराडाइस आइलैंड की दीवारें थीं, लेकिन वहां टाइटन्स थे बाहर, यहां इंसान है। दोनों जगह एल्डियंस कैद हैं, अलग अलग तरीके से। गाबी दौड़ती हुई अपने घर जाती है। उसके माँ बाप उसका इंतजार कर रहे थे। घर में एक छोटा सा जश्न है। माँ ने खाना बनाया है, पिता खुश हैं। गाबी उन्हें बताती है कि उसने क्या किया, वो ट्रेन वाला मिशन, उसकी बहादुरी। उसके माँ बाप उसे गले लगाते हैं। ये सीन बहुत वार्म है, लेकिन साथ ही बहुत सैड भी, क्योंकि ये माँ बाप अपनी बच्ची को जंग में भेजते हैं और खुश होते हैं कि वो जिंदा वापस आई। ये खुशी एक गरीब और मजबूर इंसान की खुशी है, जो छोटी छोटी चीजों में संतोष ढूंढता है, क्योंकि बड़ी चीजें उसके लिए पॉसिबल नहीं है। अब एपिसोड में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन आता है। फाल्को अपने घर जाता है और वहां उसे पता चलता है कि उसके भाई का नाम है कॉल्ट ग्राइस। कॉल्ट भी वॉरियर है। वो 20 टाइटन का उत्तराधिकारी बनने के लिए ट्रेन हो रहा है। कॉल्ट और फाल्को दोनों भाई हैं। कॉल्ट अपने छोटे भाई को देखकर खुश होता है, वो उसे गले लगाता है। लेकिन फाल्को के मन में एक बात चल रही है जो उसने किसी को नहीं बताई। उसने डिसाइड किया है कि वो आर्मोर्ड टाइटन की ताकत लेगा, गाबी की जगह। यह डिसीजन उसका खुद का है, कोई उसे फोर्स नहीं कर रहा। यह उसका प्यार है गैबी के लिए। दोस्तों, फाल्को का यह सैक्रिफाइस देखकर दिल पिघल जाता है। एक बच्चा जो अभी खुद बड़ा नहीं हुआ, वो दूसरे के लिए अपनी जिंदगी देने को तैयार है। यही है इंसानियत की सबसे खूबसूरत मिसाल। अब सीन फिर से शिफ्ट होती है और हम देखते हैं रेनर को। रेनर अपने घर पहुंचता है। उसकी मां का नाम है करीना ब्राउन। करीना एक बहुत ही इमोशनल और एम्बिशियस औरत है। वो चाहती है कि उसका बेटा मार्ली में हीरो बने, कि उन्हें रिकॉग्निशन मिले, कि एल्डियंस को माफी मिले। वो रेनर को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन राइनर मां को देखकर एक अजीब एक्सप्रेशन देता है, मां की खुशी, मां का गर्व। यह सब देखकर राइनर को और ज्यादा गिल्ट होता है, क्योंकि वो जानता है कि जो उसकी मां सोचती है वो सच नहीं है। मां सोचती है कि राइनर ने पैराडाइज आइलैंड पर जाकर कुछ बड़ा किया, कि वो हीरो है। लेकिन राइनर जानता है कि वहां क्या हुआ, कि उसके साथी मारे गए, कि बर्थोल्ट गया, कि एनी कहीं क्रिस्टल में बंद है, कि उसने उन लोगों के साथ दोस्ती की और फिर धोखा दिया। वो हीरो नहीं है, वो एक टूटा हुआ इंसान है। माँ उसे खाना परोसती है, उससे बातें करती है, प्लान्स बताती है, और रेनर बस सुनता रहता है। हाँ, कहता रहता है, मुस्कुराता रहता है, लेकिन उसकी आंखें मुस्कुराती नहीं। यह सीन देखकर आप समझते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ा दर्द वो होता है जो हम दिखा नहीं सकते, जो हम बोल नहीं सकते, जो हम बस अकेले में महसूस करते हैं। रात को जब मां सो जाती है, रेनर बाहर जाता है और वो अकेला बैठता है। आसमान में तारे हैं, रेनर उन्हें देखता है और वो सोचता है उन लोगों के बारे में जो अब नहीं है। मार्सेल, जो जॉ टाइटन था, जो उन सब का लीडर था, जो पैराडाइस आइलैंड पर जाते वक्त मारा गया था। बर्थोल्ट, जो कोलोसल टाइटन था, जो उसका सबसे करीबी दोस्त था, जो आर्मिन के हाथों मारा गया। एनी, जो फीमेल टाइटन थी, जो अब क्रिस्टल में बंद है, जिंदा है लेकिन जिंदगी नहीं है। और एरन, जो उसका दोस्त था, जो उसने सोचा था कि वो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन एरन किसी के कंट्रोल में नहीं था। राइनर इन सब के बारे में सोचता है और उसे याद आती है एक बात जो एरन ने उससे कही थी। एरन ने कहा था कि हम एक ही हैं, तुम और मैं। उस वक्त राइनर को यह बात समझ नहीं आई थी, लेकिन अब समझ आती है। एरन और राइनर दोनों ऐसे लोग हैं जो किसी और के लिए लड़ रहे हैं, जो किसी और के सपने को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी दे रहे हैं। दोनों अपनी जगह सही हैं और दोनों अपनी जगह गलत भी हैं। दोस्तों, यही है इस शो की सबसे बड़ी ताकत।
ये शो हमें ब्लैक और व्हाइट में नहीं देखता, यह ग्रे एरियाज में देखता है। कोई पूरी तरह सही नहीं, कोई पूरी तरह गलत नहीं। अब एपिसोड आगे बढ़ता है। अगले दिन वॉरियर्स की एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में ज़ीक यैगर है। हाँ, ज़ीक बीस्ट टाइटन, जो एरन का सौतेला भाई है, जिसने अपने ही माँ बाप को मार्ली को दे दिया था। ज़ीक एक बहुत ही मिस्टीरियस और कैलकुलेटेड इंसान है। वो हमेशा कई कदम आगे सोचता है। ज़ीक मीटिंग में बताता है कि मार्ली का प्लान क्या है, पैराडाइस आइलैंड पर हमले का प्लान। लेकिन ज़ीक के अपने आइडियाज भी हैं। ज़ीक कहता है कि पैराडाइस आइलैंड पर जो टाइटन्स हैं उन्हें खत्म करने की जरूरत है, लेकिन फाउंडिंग टाइटन को हासिल करने के लिए एक खास प्लान चाहिए। वो डिटेल्स नहीं बताता, लेकिन यह क्लियर है कि जैक के दिमाग में कुछ चल रहा है जो बाकी सबको पता नहीं। ज़ीक का कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स है कि समझना मुश्किल है कि वो किसके साथ है, मार्ली के, एल्डियंस के, या सिर्फ खुद के। ये सवाल सीजन 4 भर चलता रहेगा। मीटिंग के बाद राइनर और ज़ीक अकेले में बात करते हैं। ज़ीक राइनर को देखता है और कहता है कि राइनर, तुम्हें खुद को संभालना होगा, हमारे पास वक्त कम है। राइनर पूछता है कि कितना वक्त। ज़ीक जवाब देता है कि राइनर के पास सिर्फ कुछ साल बचे हैं। उसका आर्मोर्ड टाइटन का कर्स खत्म होने वाला है, यानी राइनर की जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। यह सुनकर राइनर के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आता। शायद उसे पहले से पता था, शायद उसने मान लिया था। और यही सबसे दर्दनाक बात है, जब कोई इंसान अपनी मौत की न्यूज़ सुनकर डरे नहीं, तो इसका मतलब है कि वो अंदर से पहले ही मर चुका है। राइनर जी रहा है, लेकिन उसके लिए जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। अब एपिसोड में एक और बड़ा सीन आता है। यह सीन है फाल्को और रेनर के बीच। फाल्को रेनर के पास आता है और वो रेनर से एक बड़ी बात पूछता है। फाल्को कहता है कि रेनर, क्या वॉरियर बनना सही था? क्या यह सब वर्थ इट था? राइनर यह सुनकर रुक जाता है। यह सवाल उसे अंदर तक हिला देता है, क्योंकि यह वही सवाल है जो वो खुद से रोज पूछता है। राइनर धीरे से कहता है कि वो नहीं जानता। फाल्को आगे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि गाबी आर्मोर्ड टाइटन बने, मैं खुद बनना चाहता हूं। राइनर फाल्को को देखता है और उसकी आंखों में कुछ आता है, दर्द, रिकॉग्निशन, क्योंकि राइनर को याद आता है वो दिन जब वो खुद इसी जगह था, एक बच्चा जो वॉरियर बनना चाहता था, जो किसी को बचाना चाहता था। उसने सोचा था कि यह सब करने से उसकी मां को, उसके परिवार को कुछ मिलेगा, लेकिन क्या मिला? सिर्फ दर्द, सिर्फ गिल्ट, सिर्फ अकेलापन। राइनर फाल्को से कहता है कि वो यह रास्ता मत चुनो। फाल्को पूछता है क्यों? रेनर जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि जवाब बहुत बड़ा है और वो जवाब देने लायक नहीं रहा। यह सीन इस एपिसोड का सबसे पावरफुल मोमेंट है। दो इंसान, दो अलग अलग उम्र के, लेकिन एक ही दर्द। रेनर जो कर चुका है वो नहीं बदल सकता, लेकिन फाल्को को वो रोक सकता है, या कम से कम कोशिश कर सकता है। अब एपिसोड के आखिरी हिस्से में एक सीन है जो इस सब को एक नई डायरेक्शन देता है। मार्ली के ऑफिशियल्स ने अनाउंस किया है पैराडाइज आइलैंड पर अटैक अगले 4 साल में होगा। उससे पहले वॉरियर्स को और तैयारी करनी होगी और एक नया प्लान बनाया जाएगा। एक ऐसा प्लान जो पिछली बार से अलग होगा। पिछली बार वो प्लान फेल हुआ था। पैराडाइज आइलैंड के लोग ज्यादा ताकतवर निकले। इस बार वो गलती नहीं दोहराएंगे। यह सुनकर वॉरियर कैंडिडेट्स में एक हलचल होती है। गैबी और ज्यादा डिटरमिन्ड हो जाती है, फाल्को और ज्यादा चिंतित हो जाता है, और रेनर बस सुनता है। उसे पता है कि यह अटैक होगा और उसे पता है कि वो उस अटैक में शामिल होगा, और उसे यह भी पता है कि जब वो पैराडाइज आइलैंड पर पहुंचेगा तो वो फिर से उस जगह होगा जहां उसके सबसे पुराने दर्द हैं। वो जगह जहां उसने दोस्त बनाए और खोए। वो जगह जहां एरन है। एरन जो उसका दोस्त था, जो उसने सोचा था कि वो उसे हरा देगा, लेकिन एरन हार नहीं मानता। राइनर को डर नहीं है एरन से। उसे एक अजीब सी उम्मीद है, जैसे वो चाहता हो कि एरन उसे खत्म कर दे ताकि यह सब बंद हो जाए। दोस्तों, यह एपिसोड खत्म होता है एक बहुत ही क्वाइट और इमोशनल नोट पर। रेनर रात को फिर अकेला है।
खिड़की से बाहर देख रहा है और वो सोचता है उन दिनों के बारे में जब वो छोटा था, जब वो पहली बार वॉरियर बनने का सपना देखा था। तब सब कुछ कितना सिंपल लगता था। एक बच्चे का सपना, मार्ली की सेवा करो, इनाम पाओ, मां खुश हो। लेकिन जिंदगी कभी इतनी सिंपल नहीं होती, और अब जो कॉम्प्लेक्स हो गया है उसे सरल नहीं किया जा सकता। राइनर एक लंबी सांस लेता है और आंखें बंद कर लेता है। यही है उसकी जिंदगी, यही है उसका मिडनाइट ट्रेन। एक ऐसी ट्रेन जो चलती रहती है, रुकती नहीं, और वो उसमें बैठा है, जाना नहीं चाहता, लेकिन उतरने का रास्ता भी नहीं। दोस्तों, अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 2 एक ऐसा एपिसोड है जो एक्शन नहीं देता, लेकिन इमोशन देता है, डेप्थ देता है, कैरेक्टर्स को समझने का मौका देता है। गाबी जो अभी भी सिस्टम पर बिलीव करती है, फल्को जो प्यार की खातिर सैक्रिफाइस के लिए तैयार है, ऊडो और जोफिया जो अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जेक जो अपनी कैलकुलेशंस में मग्न है, और रेनर जो अपने दर्द में डूबा हुआ है। इन सब कैरेक्टर्स को देखकर एक बात क्लियर होती है, इस शो में कोई सिंपल नहीं है, हर कोई कॉम्प्लेक्स है, हर कोई अपनी जगह सही है और अपनी जगह गलत भी। और यही कॉम्प्लेक्सिटी इस शो को महान बनाती है। ये शो हमें फोर्स नहीं करता कि हम किसे पसंद करें और किसे नहीं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि गबी गलत है, हाँ, लेकिन क्या वो दोषी है? उसे तो यही सिखाया गया कि रेनर गलत था, हाँ, लेकिन क्या वो बुरा इंसान है? नहीं। कि मार्ली बुरा है, हाँ, लेकिन मार्ली के सभी लोग बुरे हैं? नहीं। दुनिया इतनी सिंपल नहीं है, और अटैक ऑन टाइटन यही बताता है। सबसे बड़ा सच यह है कि दुनिया में अच्छे और बुरे लोग नहीं होते, अच्छे और बुरे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, अच्छे और बुरे चॉइसेस होती हैं, और जब कोई गलत सर्कमस्टेंस में सही चॉइस करे तभी वो हीरो बनता है। फाल्को यही करने की कोशिश कर रहा है। क्या वो सक्सीड करेगा? ये आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है, सीजन 4 का यह सफर बहुत लंबा है, बहुत तकलीफदेह है, और बहुत बहुत शानदार है। दोस्तों, ये थी अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 2 की पूरी कहानी। एक एपिसोड जो ट्रेन में शुरू होता है और दिल में खत्म होता है, जो कैरेक्टर्स को स्टोरीज नहीं बल्कि इंसान बनाता है, और जो हमें याद दिलाता है कि हर इंसान के अंदर एक कहानी है, एक दर्द है, एक उम्मीद है, चाहे वो मार्ली का हो, चाहे वो पैराडाइज का,